हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लॉरेंज बल के व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लॉरेंज बल का व्यंजक दो अलग अलग प्रश्नों के रूप में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न वो ये दे सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक सिद्ध कीजिए, या फिर वो स्पष्ट आपसे लिख कर देगा कि लॉरेंज बल क्या है और इसका व्यंजक सिद्ध कीजिए, और हर कंडीशन में इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा वो भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना रहेगा। तो देखिए, लॉरेंज बल सबसे पहले तो किसे कहेंगे उसको मैं थोड़ा यहाँ चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है जो एरो से, जिसे हम हमेशा एरो से दर्शाते हैं। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण है, ये कण यदि, यानी कि ये एक आवेशित कण है, Q इसका आवेश है, Q इस कण का आवेश है। ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि v वेग से गति करता है, v वेग से यदि ये गति करे, तो इस कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कण पर एक बल कार्य करेगा और उसी बल को हम लॉरेंज बल कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कण पर एक बल कार्य करेगा और इसी बल को हम लॉरेंज बल कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, हम समझते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, यानी कि ये जो कोई गतिमान आवेशित कण है, ये एक कण है, इसका आवेश Q है, जब ये इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस पर एक बल कार्य करता है और इसी बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। यह बल चार अलग अलग बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि ये बल सबसे पहले तो इस कण के आवेश के समानुपाती होगा, इस कण का जो वेग v है उसके भी समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो b है उसके भी समानुपाती होगा, और कण के वेग की दिशा, ये कण इधर से इस दिशा में गति कर रहा है, तो इसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण है, यानी कि जो थीटा है, उसके भी समानुपाती होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। कण के आवेश Q के समानुपाती, कण के वेग v के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के समानुपाती और कोण थीटा के समानुपाती। तो इसको हम एक एक करके लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर यह लॉरेंज बल कण के आवेश Q के समानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती Q, कण के वेग v के समानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती v, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के समानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती b, और चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा के बीच के कोण थीटा की ज्या के भी समानुपाती होगा, जिसे F समानुपाती साइन थीटा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा है, जब भी थीटा की ज्या की यदि बात की जाए तो हमें साइन थीटा ही लिखना है। तो अब देखिए, इन चारों समीकरणों के माध्यम से हम इस सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे। ये बल, आवेश, वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा की ज्या चारों के समानुपाती है। तो इसको हम सम्मिलित रूप में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3, 4 से F समानुपाती Q V B साइन थीटा। फिर से देखिए, F समानुपाती Q V B साइन थीटा, ये मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है, Q V B साइन थीटा। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो K लगेगा। K जहाँ एक नियतांक है और CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, तो इस K की जगह यदि हम 1 रखें तो ये Q V B साइन थीटा हमारा मेन फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर ये ही फॉर्मूला है लॉरेंज बल का। लॉरेंज बल कण के आवेश, कण के वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और
थीटा की ज्या के समानुपाती या उसके बराबर होता है। अब इसकी दो कंडीशंस उसने हमें बताने का बोला है प्रश्न ने कि इसकी न्यूनतम और अधिकतम मान इसका क्या होगा। तो यदि थीटा का मान 0 डिग्री रहे तो साइन थीटा के स्थान पर हम 0 डिग्री रखें तो साइन 0 का मान 0 होता है। 0 का मल्टीप्लाई जब क्यू बी बी में होगा तो ये भी 0 बनेगा, यानी कि थीटा का मान 0 होगा तब लॉरेंज बल न्यूनतम रहेगा, F बराबर 0 रहेगा। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो देखिए थीटा साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्यू बी भी बचेगा। तो यदि थीटा 90 डिग्री हो तो लॉरेंज बल हमारा सबसे अधिकतम होगा। ये इसकी दोनों कंडीशंस है। अब देखिए इसके स्क्रीनशॉट के लिए हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर ये इसकी चारों कंडीशंस और इसके सम्मिलित रूप का स्क्रीनशॉट आप लें, फिर लास्ट में ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो इसे आप दोबारा से ज़रूर देखें। धन्यवाद।